माहवारी का बंद हो जाना, मेनोपॉज। क्या आपको माहवारी में मुख्तलिफ मिसाइल का सामना है? क्या आपके पीरियड्स इर्रेगुलर हैं? माहवारी के तमाम मसाइल के हल के लिए मेनोपॉज से परेशान खवातीन के लिए बेहतरीन हर्बल इलाज। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट आरजू मलिक। आज मैं एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करूंगी जिसकी वजह से बहुत सी खवातीन अपनी जिंदगी में मुश्किलात का सामना कर रही हैं। आज मैं बात करूंगी मेनोपॉज क्या है और जब किसी औरत को मेनोपॉज हो तो उस औरत के अंदर क्या तब्दीली रोनुमा होती है और मेनोपॉज की तशखीस कैसे की जा सकती है। तमाम सवालों के जवाब अपने आज के प्रोग्राम में दूंगी। अगर औरत को पीरियड्स 12 महीने तक लगातार बंद रहे तो उसे मेनोपॉज कहते हैं। मेनोपॉज किसी भी एज में हो सकता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी किसी मसले या बीमारी की वजह से हो सकता है। बेसिकली मेनोपॉज एक ऐसा कुदरती अमल है कि एक मुकर्रर उम्र के बाद फीमेल के पीरियड्स खत्म हो जाते हैं। पाकिस्तान में इसकी एवरेज 45 साल से 52 साल है। इस उम्र में खवातीन के पीरियड्स रुक जाते हैं। अगर 30 साल के बाद किसी औरत के पीरियड्स रुक गए हो तो उसे डॉक्टर से लाजमी रब्ता करना चाहिए। कहीं उम्र से पहले ही तो मेनोपॉज नहीं हो गया। तो सबसे पहले बताती हूँ कि मेनोपॉज होता क्या है। जब औरत के अंडादानियां जो कि मंथली रेगुलर अंडे बनाती हैं, जब वो काम करना छोड़ देती हैं या इनमें एग का रिजर्व खत्म हो जाता है तो इसकी कंपनसेशन के तौर पर दिमाग में जो ग्लैंड है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा मिकदार में FSH LH हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है और इन हार्मोन्स की ज्यादती की वजह से भी औरत के पीरियड्स बंद हो जाते हैं। अब मैं मेनोपॉज की कुछ वजूहात के बारे में बताती हूँ। कुछ खवातीन में इसकी कोई खास वजह नहीं होती फिर भी उन्हें मेनोपॉज हो जाता है, लेकिन कुछ खवातीन में अंडादानी की बीमारियां हो सकती हैं, कुछ ट्यूमर्स हो सकते हैं या वो खवातीन जिन्होंने केमोथेरेपी ली हो इस वजह से भी मेनोपॉज हो सकता है। इसकी वजह से अंडादानियां काम करना छोड़ देती हैं और पीरियड्स बंद हो जाते हैं। अब इसकी कुछ अलामात का जिक्र करूंगी जिनसे पता लगाया जा सकता है कि औरत को मेनोपॉज हो चुका है। औरत में चिड़चिड़ापन आ जाता है, अमूमन नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाती है। ऐसी खवातीन को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, नाइट स्वीट्स बहुत ज्यादा होता है, घबराहट और बेचैनी रहती है। हाँ, इसके अलावा औरतों के जिस्म की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। बहुत सी खवातीन कमर दर्द और जिस्म में दर्द की शिकायत करती हैं। चलने फिरने या उठने बैठने से भी जिस्म में दर्द होता है। बेसिकली ऐसी कंडीशन में जिस्म की हड्डियां बुरी होना शुरू हो जाती हैं। औरत को ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हड्डियों में छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं। ये तमाम अलामात मेनोपॉज की हो सकती हैं। मेनोपॉज की तशखीस के लिए कुछ टेस्ट जरूरी हैं। हड्डियों की कमजोरी को चेक करवाने के लिए डेक्सा स्कैन करवाना चाहिए ताकि पता चल सके कि हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस तो डेवलप नहीं हो रहा। हार्मोन्स टेस्ट करवाना भी बहुत जरूरी है। अगर FSH LH नॉर्मल मिकदार से ज्यादा हो तो मेनोपॉज हो सकता है। मेनोपॉज के बाद अमूमन खवातीन में छाती का कैंसर और बच्चेदानी के कैंसर के चांसेस होते हैं, इसलिए छाती के कैंसर का चेकअप करवाना जरूरी है। खवातीन को चाहिए हर साल मैमोग्राफी लाजमी करवाएं। अगर मेनोपॉज के बाद दोबारा ब्लीडिंग हो रही हो तो इसको लाइटली ना लें क्योंकि ये बच्चेदानी के कैंसर की सबसे बड़ी लामत है। अब मैं इसके इलाज के बारे में बताऊंगी। खवातीन में पीरियड्स से मुतालिक तमाम मसाइल और मेनोपॉज की तमाम इलामात को मद्देनजर रखते हुए तहसील दवाखाना के काबिल माहिरीन हुक्मा डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने बेऔलादी के मशहूर रूहानी मुआलिज हकीम और डॉक्टर तारक महमूद की ज़ेर सरपरस्ती मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों और नायाब मरकबात पर तहकीक रिसर्च के बाद खवातीन की इन तमाम मसाइल से छुटकारा दिलाने के लिए बेहतरीन हर्बल इलाज मुतारिफ करवाया। इस इलाज की खास बात यह है कि हार्मोन्स को मुतवाज़िन रखता है। तहसील दवाखाना का बेहतरीन इलाज FSH LH की बढ़ती हुई मिकदार को कंट्रोल करके पीरियड्स को मुकर्रर उम्र तक जारी रखता है।
ان تمام ادویات کے استعمال سے عورتوں کو تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا اور عورتیں فریش رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ تحصیل دواخانہ کے قدرتی اجزاء سے تیار کی گئی ادویات خواتین میں کیلشیم اور وٹامن کی کمی کو پورا کرتی ہیں۔ یہ تمام ادویات مکمل طور پر ہربل اور ان کا کسی بھی قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ بہت سی خواتین تحصیل دواخانہ سے علاج کے بعد شفا یاب ہو چکی ہیں۔ وہ تمام خواتین جو مینوپاز کا شکار ہیں تحصیل دواخانہ کا ہربل علاج ضرور آزمائیں۔ یہ علاج مینوپاز کے تمام سمپٹمز کو قدرتی طریقے سے ختم کرتا ہے۔ آپ کچھ احتیاطی تدابیر کے بارے میں بتاتی ہوں جو خواتین کے لیے بہت مفید ہے۔ کیلشیم سے بھرپور غذا کا استعمال کریں۔ وٹامن ڈی کی کثیر مقدار حاصل کرنے کے لیے تھوڑا وقت دھوپ میں لازمی بیٹھیں۔ ایسی کنڈیشن میں خواتین کو چاہیے کہ اپنی فزیکل ایکٹیویٹیز کو بڑھائیں، واک کریں، یوگا کریں۔ اس کے علاوہ ہلکی پھلکی ورزش بھی بہت ضروری ہے۔ تازہ سبزیاں اور پھل لازمی کھائیں۔ فاسٹ فوڈز، کولڈ ڈرنکس، تیز مسالے والے کھانوں سے پرہیز کریں۔ متوازن غذا کا استعمال کریں اور سکون اور خوشگوار ماحول میں رہیں۔ اگر آپ کو بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے تو آج ہی اپائنٹمنٹ لے کر تحصیل دواخانہ تشریف لائیں اور مکمل چیک اپ کے بعد اپنا علاج شروع کروائیں۔ اس کے متعلق مزید معلومات اور رہنمائی کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل تحصیل دواخانہ وزٹ کریں۔ امید کرتی ہوں آج کے پروگرام سے متعلق خواتین کو بہت فائدہ ہوا ہوگا۔ نیچے اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں، اور وہ عورتیں جو کسی وجہ سے کلینک نہیں آ سکتی وہ اپنی رپورٹس ہمیں واٹس ایپ کر کے تمام ادویات اپنے گھر منگوا سکتی ہیں۔ اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔